बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने के लिए केस में एफआईए ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को भी नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों लीडर्स को मंगल को एफआईए ऑफिस में इंक्वायरी के लिए बुला लिया। एफआईए इससे पहले बानी पीटीआई को भी नोटिस जारी कर चुका। नोटिस में ये कहा गया है कि बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, जिससे अवाम में खौफो हरास और बेचैनी फैलने का खदशा है। इस इश्तियाल अंगेज़ी से अवाम और रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। ऐसे मुकदमा जिनसे ज़िद वाबस्ता हों लाइव नहीं दिखाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला जारी कर दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक दिन भी कार्रवाई में शरीक नहीं हुई। इम्कान था कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक़ खदशात दुरुस्त साबित हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात इंक्वायरी कमीशन का तस्करा किया, जो इस केस से मुताल्लिक़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर एतमाद का इजहार। एडवोकेट जनरल शाह फैसल उस्मान खैल ने एतराज़ से मुताल्लिक़ खबर की तरदीद कर दी। कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ बेंच पर कोई इजलास नहीं हुआ। वज़ीर आला को कोई एडवाइस नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस के 3 जून के बेंच में बैठने पर कोई बात नहीं हुई। झूठी खबरों का मकसद मखसूस नशिस्तों के केस का नुकसान पहुँचाना है। खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एतमाद है। कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किन से करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो आप? किससे बात करना चाहते हैं आप? उनसे बात करना चाहते हैं आप? एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? कहते हैं मैं कब्र तक जाऊंगा। कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। मुज़ाकरात किससे करने हैं? वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ से सवाल। वफाकी वज़ीर मुज़द्दिक़ मलिक ने कहा कि हम कहते हैं बात करें तो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे, पूछें किन से करेंगे तो कहते हैं कि उनसे करेंगे। वो कौन हैं? कहते हैं जिनका कब्र तक पीछा करेंगे। कब्र तक पीछा करना है या बात करनी है? हमसे बात करनी है या दीवार से बात करनी है? बात करेंगे तो मसलों का हल निकलेगा। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा कि माशरे को बर्दाश्त के काबिल बनाएं। एक दूसरे के ख्यालात सुनने के लिए सब्र का मुजाहरा करें। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। चाहते हैं कि आला अदलिया में अक़लियतों से जजेस आएँ। महंगी बिजली मज़ीद 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट। महंगी बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून, जुलाई और अगस्त के बिजली बिलों पर इतलाक़ होगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत की मंजूरी के बाद कीमतों का इतलाक़ होगा। पेट्रोल 15 नहीं, सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी। फ़ी लीटर डीजल 270 रुपये 22 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे और डीजल 7 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की हिदायत की थी। 4 रुपये कम करके कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे तो उतना ही रहने देते। 4 रुपये से क्या होता है सर? 4 रुपये कम किए तो भी आप देखिएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर 4 के 15 रुपये या 10 रुपये बढ़ाएंगे। बढ़ाने के टाइम आते तो ये 50-50 रुपये बढ़ाते हैं, और जब कम करने का टाइम आए तो 1 रुपया 2 रुपये। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। 4 रुपये से मेरे ख्याल में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 15 से 20 रुपये 25 रुपये तक सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होने पर कोई खुशी? किसी ने मज़ीद कमी का मुतालबा किया। शहरियों ने कहा कि हुकूमत आवाम को मज़ीद रिलीफ फराहम करे। मुल्क में गर्मी का जोर बरकरार। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और राजनपुर में पारा 45 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, शहदाद कोट में 45, दादू में 44, लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 39 और पेशावर में 43 डिग्री। कराची में दर्जा हरारत 34 रिकॉर्ड।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 15 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में 3 से 5 घंटे तक की लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14, सक्खर में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। नौशहरा में शहरियों का एहतजाज, GT रोड को बंद कर दिया गया। नसीराबाद में खवातीन की रैली। कोटरी में भी शहरियों का एहतजाज। इस्लामाबाद की मारगला हिल्स पर लगी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। तेज़ हवाओं के बाइस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़। ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में आग। लोयर दीर के जंगलात में 5वें रोज़ आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। पाक फौज और FC भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। बोनेर और करक के पहाड़ों पर भी आग भड़क उठी। कोटली आज़ाद कश्मीर के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। कराची में डाकुओं के हाथों एक और शहरी कत्ल। गुलशन इकबाल में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया। डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस की तहकीकात। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 71 शहरी कत्ल हुए। लाहौर में डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। मकतूल जंग से शॉपिंग के लिए लाहौर आया। अनारकली ऑरेंज लाइन स्टेशन के करीब डाकुओं ने लूटमार के दौरान गोलियां मारी। शहरी दम तोड़ गया। एक बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस ने थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में डकैती। मज़ाहमत पर ऑनलाइन बाइक सर्विस का ड्राइवर कत्ल। डाकू मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार। डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में किसी जगह पर भी नोगो एरिया बर्दाश्त नहीं। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। 13 करोड़ आवाम को जवाब दे हूँ। हक़ाइक़ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। IG पंजाब की ब्रीफिंग। PIA की हज परवाज की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज़ सुनी गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक दौरान परवाज कार्गो केबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई। जांच के बाद हाई टेम्परेचर की वार्निंग गलत साबित हुई। परवाज को दोबारा जद्दा रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत हाउसिंग को हिदायत जारी कर दी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत की तरक्याती कामों के लिए सूबाई हुकूमतों को खुद मुतहर्रिक होने की तजवीज़। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। ज़राई के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 600 और सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों की मद में 597 और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे।